लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? हमें समझना पड़ेगा। हमारे पास दो बुक्स हैं अलग अलग, कैश बुक एंड पासबुक। अब ये पासबुक क्या होती है आपने तो सुना नहीं होगा, पर हाँ आपने बैंक स्टेटमेंट सुना होगा। आपने देखा होगा कि 3 या 4 महीने के बाद अगर आपके पेरेंट्स ने बैंक में स्टेटमेंट के लिए, फिजिकल स्टेटमेंट के लिए येस किया हुआ है, तो 3-4 क्वार्टर लिए पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपके घर पे आती है। तो उसमें बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस लिखी होती हैं, जो भी बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शंस की होती हैं, ठीक है। अब ऐसे ही कंपनी के अंदर, हम यहाँ बात कर रहे हैं बिजनेस की, हम आपके पर्सनल बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कंपनी की। तो कंपनी कैश बुक भी मेंटेन करती है, पासबुक उसका बैंक अकाउंट भी मेंटेन करती है। अब कैश बुक भी बिजनेस का है, बैंक बुक भी यानी कि बैंक अकाउंट भी बिजनेस का है। गलत फहमी मत रखना, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन क्या होता है, कैश और बैंक अलग अलग है। नहीं, बेसिकली वो बिजनेस के ही हैं। कैश अकाउंट भी बैंक का ही है, मतलब कैश के अंदर जो पैसा डालते हैं निकालते हैं वो सब भी बिजनेस का ही पार्ट है, और बैंक के अंदर जो पैसा डालते हैं निकालते हैं वो भी बिजनेस का ही पार्ट है। नाउ आप सब ने सब्सिडरी बुक्स में, रिमेंबर सब्सिडरी बुक्स जो हम बना रहे थे, उसमें एक कैश बुक बनाई थी डबल कॉलम के साथ, कैश एंड बैंक, है ना याद? कोई बात नहीं, नहीं है याद तो देख लो, कोई बात नहीं। कैश एंड बैंक के पहले वो देखो, क्योंकि उसके बगैर अगर आप ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सॉल्व करने बैठोगे तो नहीं होगा। आई एम क्लियरली टेलिंग यू दैट। पहले आपको कैश बुक आनी चाहिए, कैश बुक विद द डबल कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश एंड बैंक, जो हमने किया है सब्सिडरी बुक में। सो प्लीज़ बच्चों, अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो उसके लिए प्लीज़ एक बार आप कैश बुक अच्छे से कर लो, क्योंकि कैश बुक करोगे तो ही आपको इसकी चीज़ों को समझ में आएगा, देन यू विल बी एबल टू रेक्टिफाई इट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? ये जो कैश बुक थी जो आपने बनाई थी सब्सिडरी बुक के अंदर, कैश और बैंक के साथ जो बैलेंसेस थे, बैंक में जब भी आप चेक डालते थे तो बैंक के अंदर डेबिट लिख देते थे, बैंक में से कोई भी चेक इशू करते थे और क्रेडिट साइड पे लिख देते थे पेमेंट, याद है? यही करते थे हम। अब लेकिन जो बैंक है, बैंक भी आपके ही अकाउंट की एक स्टेटमेंट बना रहा है। बैंक के लिए कंपनी का अकाउंट, बैंक के लिए कंपनी का अकाउंट एक लायबिलिटी है ना? बैंक के पास जो हमारा अकाउंट होता है वो उसके लिए लायबिलिटी, हमारे लिए एसेट है, वो हमारा है, वो उसके लिए लायबिलिटी है। तो जब भी बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ता है, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या करते हैं जब भी पैसा बैंक में डालते हैं, कैश कॉलम की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम की। नाउ कैश बुक, जब भी पैसा आता था बैंक में डेबिट कर देते थे, जब भी पैसा जाता था बैंक से क्रेडिट कर देते थे। बैंक उल्टा करता है, बैंक आपके अकाउंट में अगर पैसा आया है तो वो क्रेडिट करता है आपको अगर ये यकीन ना हो तो एक बार पेरेंट्स के पास जाओ, मम्मी पापा जिसके पास जाना है जाओ और बोलो आप एक बार अपने बैंक के जो SMS आते हैं वो दिखाओ, नाम है वो दिखाओ, आप पढ़ो उसको, उसमें लिखा होगा योर अकाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट, योर अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड बाय दिस अमाउंट। पूछना क्रेडिटेड में क्या हुआ आपके अकाउंट के अंदर, डेबिटेड में क्या हुआ आपके अकाउंट के अंदर। क्रेडिटेड जब भी वर्ड लिखा होगा तो उनके अकाउंट में पैसा आया है, ठीक है, पैसा बढ़ा है। और जब भी डेबिटेड हुआ है तो उन्होंने खर्चा किया है, मतलब कहीं ना कहीं अकाउंट में से पैसा गया है। तो ये ध्यान रखना है। पासबुक या बैंक स्टेटमेंट जो मैं बात कर रही हूँ उसमें बैंक आपके अकाउंट में पैसा बढ़ता है तो क्रेडिट करता है, उसकी लायबिलिटी बढ़ रही है। आपके अकाउंट में से पैसा कम होता है तो उसकी लायबिलिटी कम हो रही है, इसीलिए वो डेबिट करता है। ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट शोइंग आइटम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक and the bank balance deposited depicted by the bank passbook on the particular date। मतलब बैंक ने जो स्टेटमेंट बनाई है और जो आपने कैश बुक में बैंक का कॉलम लिखा है, इन दोनों का मैच होना बहुत जरूरी है। अगर मैच नहीं हो रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, तब हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक रफ डॉक्यूमेंट है, ये कोई भी, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है कि 3 स्कूलों में 3 अलग अलग फॉर्मेट भी चल रहे थे, ऐड लेस, प्लस माइनस, डेबिट क्रेडिट, सब चल रहा होता है ना। विल ट्राई कि मैं आपको ऐड लेस भी बता पाऊँ, डेबिट क्रेडिट भी बता पाऊँ और आपको दूसरा प्लस माइनस भी बता पाऊँ। देखते हैं कितना कर सकते हैं। सो उसमें कोई भी अलग फॉर्मेट चल सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल सा फॉर्मेट, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है।
चलिए, वो गैप क्यों आता है? जो गैप आता है बेसिकली डिफरेंस आता है हमारी कैश बुक में और पासबुक में, वो किस वजह से आता है? वो डिफरेंस आता है दो चीज़ों की वजह से। डिफरेंस ड्यू टू टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। ऐसा हो सकता है कि कैश बुक में आज आपने बैंक में पैसे डाले, सॉरी नॉट पैसे बट चेक डाला, ठीक है। तो अगर आपने चेक डाला बैंक के अंदर तो क्या होगा, आपने आज की डेट में उसको प्लस कर दिया, लेकिन बैंक उस चेक में जब तक पैसा नहीं आ जाता बैंक के अंदर, पहले वो चेक क्लियर होगा, दूसरे बैंक अकाउंट में जाएगा, दूसरे बैंक में जाएगा, वहाँ पे वो येस करेंगे, वहाँ से पैसा आएगा, उसमें प्रोसेस में टाइम जाता है। तो वो प्रोसेस में बाई चांस की बात है चले गए 2 से 3 दिन, बीच में थी छुट्टी, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि भाई आज आपने डाला था तो आज की डेट लिख दी कोई, और ये 3 दिन के बाद की डेट आई पासबुक में, तो डिफरेंस आ गया। उस 3 दिन के बीच में अगर आप देखो तो आपके बैलेंसेस मैच ही नहीं होंगे। आपने बोला नहीं भाई मेरे बैंक अकाउंट में तो 40,000 होने चाहिए, मैंने डाले थे, लेकिन बैंक अकाउंट में सिर्फ 20,000, क्योंकि वो जो 20,000 का चेक था वो पास ही नहीं हुआ अभी तक, वो अभी भी टाइम में, मतलब एक टाइम लग रहा है उसको, उसके बाद वो पास हो जाएगा। सो टाइम गैप की वजह से कह सकते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम आते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। डिफरेंसेस ड्यू टू एरर इन द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो बैंक में चेक डाला था वो डाला था 20,000 का, लेकिन आपने कैश बुक में लिख दिया 30,000 का, पॉसिबिलिटी है। बैंक वालों ने 20,000 के चेक की जगह 2,000 रुपये ही क्रेडिट कर दिए, कम कर दिए, पॉसिबिलिटी है। गलती हो सकती है, इंसान है सारे, सो गलतियां हो सकती हैं ड्यू टू दिस रिकॉर्डिंग एरर। तो इसी वजह से भी डिफरेंसेस मैच, हमारे बैलेंसेस मैच नहीं होते, डिफरेंसेस आते हैं। बैलेंसेस मैच नहीं होते, डिफरेंसेस आते हैं। उसमें से अब मैंने एक दो एग्जाम्पल लिखे हैं। सी ऐसे लिखा होता है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। इशूड वर्ड का मतलब होता है, ये इशूड वर्ड का मतलब होता है कि मैंने किसी को पेमेंट के लिए चेक दिया था, मैंने पेमेंट के लिए चेक दिया था, बट सामने वाले ने अब तक मेरे अकाउंट में से पैसा निकाला ही नहीं। मैंने तो जिस दिन दिया होगा उसी दिन अपने कैश बुक में माइनस कर दिया, है ना। सामने वाले ने अभी तक पैसे निकाले नहीं, तो बैंक में ज़्यादा है, तो डिफरेंस आ गया। सेम वे चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। डिपॉजिटेड इनटू द बैंक मतलब बैंक में चेक जमा करवाया। अच्छा, यहाँ पे कैश बुक के बैंक बैलेंस की बात हो रही है। कैश चेक बुक मतलब कैश बुक के अंदर जो बैंक वाला कॉलम है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे बैंक में प्लस होगा तो वहाँ भी प्लस होना चाहिए, मतलब यहाँ डेबिट होगा तो वहाँ क्रेडिट होना चाहिए बेसिकली, बट दोनों का मेन क्या है, प्लस होना चाहिए। सो आपने डिपॉजिट करवाया बैंक कलेक्शन के लिए, बट अभी तक भी क्रेडिट नहीं हुआ बैंक में, अभी तक भी पैसे आए नहीं है। हो सकता है, मैंने अब बताया ना, टाइम गैप हो सकता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द टाइम एरर ड्यू टू रिकॉर्डिंग। मैं बता ही चुकी हूँ, 20,000 को 30,000 लिख सकते हो, 20,000 को 2,000 लिख सकते हो, 20,000 को 2 लाख लिख सकते हो। जीरो ही तो बढ़ानी है, जीरो ही तो घटानी है, तो वो एरर भी हो सकता है। सो उस एरर की वजह से भी डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। सो उस डिफरेंसेस को हमें यहाँ पे खत्म करके देखना है कि वो डिफरेंसेस आ किस लिए रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बेसिकली वही स्टेटमेंट है जो डिफरेंस बताता है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड बैंक बैलेंस डिपिक्टेड बाय द पासबुक, तो वो देखना है। देन मेन पॉइंट क्या है, कस्टमर बनाता है इसे ज़्यादातर, नहीं कस्टमर ही बनाता है क्या ज़्यादातर, बैलेंसेज हमें देखने होते हैं। बैलेंसेज हमें कौन सा दिया है, कैश बुक का या बैंक बुक का, यानी कि पासबुक का, दैट वी विल सी, डोंट वरी, विल डू द सम्स, तो समझ में आएगा कि कैसे बनाता है कस्टमर। फिर प्रिपेयर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है भाई जो 31 मार्च को ही बनेगी, नहीं, 31 मार्च को जब तुम्हारा मन करे तब तुम बना लो, ठीक है। जब तुम्हें देखना क्या रहे, डिफरेंस अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, चलो बना लो स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लिया, है ना। जब आपको डिफरेंस लग जाए तो आप बना लो। सो दैट इज प्रिपेयर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग बैलेंसेज ऑफ कैश एंड, अब यहाँ पे वही चीज़ दी हुई है, ये बैलेंसेज हम कौन कौन से ले रहे हैं, बैलेंसेज ऑफ कैश एंड पासबुक। तो आप कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम का बैलेंस लो, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम का बैंक का बैलेंस लो, या फिर पासबुक से उसका बैलेंस लो। उन दोनों के बैलेंसेस को लेकर आप उनके डिफरेंसेस को देख सकते हो, मैच कर सकते हो। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन, कैश बुक के अंदर डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस, क्रेडिट का मतलब प्लस। मैं ये बता चुकी हूँ, क्यों नहीं पता लगा तो दोबारा एक बार देख लो, कोई बात नहीं, शुरुआत से देखो तो समझ में आएगा। चलो अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को एक बार मैं फॉर्मेट बता देती हूँ। फॉर्मेट अगेन, इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, एज आई सेड, तो इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। ऐसा है कि अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हो, प्लस माइनस पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इस तरीके से भी बना सकते हो, प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। ये 2 कॉलम बनाएं, इसमें आप अमाउंट लिख दो, मेन अमाउंट, ठीक है,
यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस वाला लिखते हैं, यहाँ भी अमाउंट लिख सकते हैं, अमाउंट लिखा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पे BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यहाँ पे ऐड लेस, ऐसे ऐड लेस, ऊपर बैलेंस लिख सकते हो, जिसका भी आपका बैलेंस होगा, बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर कैश बुक, ऐसे भी लिख सकते हो, फिर ऐसे भी लिख सकते हो, सेम है। देखो सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे आप क्या दिखाना चाह रहे हो, यहाँ फिर पर्टिकुलर आ गया, पर्टिकुलर्स कौन, पर्टिकुलर्स में आप वो सारी ट्रांजैक्शन लिखोगे जिनकी वजह से डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है, BRS, और यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट, ठीक है। अब ये प्लस माइनस आप यहाँ साइड पे लिख देना, तो आपको याद रहेगा किस बैलेंस के हिसाब से, बैलेंस एज पर कैश बुक है तो ये प्लस, ये माइनस, बैलेंस एज पर पासबुक है तो ये माइनस, ये प्लस, डेबिट क्रेडिट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम जा सकते हैं। मैं जो जाने वाली हूँ, मैं इन दोनों का मिक्सचर कर देंगे हम, डेबिट क्रेडिट, ये वाला पार्ट तो समझ आ ही जाएगा, जो ये डेबिट प्लस वाला है वो ऐसे लिखना है और क्रेडिट वाला ऐसे लिखना है, सिंपल एज दैट। तो विल गो विद दिस, डेबिट के साइड में प्लस, क्रेडिट के साइड में माइनस, जो भी होगा प्लस माइनस लिखकर फिर ट्रांजेक्शन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं इसके सम्स, प्रैक्टिकल सम्स BRS के, तो समझ में आएगा और अच्छे से क्लैरिटी आएगी।